नाना क्लासेज दोस्तों, नाना क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 3 जून 2020 और 3 जून 2020 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना अपने दोस्तों में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब करने के बाद इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को जरूर दबा लेना ताकि जो भी वीडियो अपलोड होए आप तक नोटिफिकेशन हो जाए। हमारा शाम 8:30 पर आपको एक मॉडल टेस्ट पेपर हर रोज़ प्राप्त होता है और इस करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर नानक क्लासेज स्टडी अड्डा ग्रुप बना हुआ है, उसमें हर रोज़ प्राप्त हो जाती है। तो शुरुआत करते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी जयंती लाल नमोमा का निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से था? नाम क्या है? जयंती लाल नैनोमा का निधन हो गया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं और यह तीरंदाज यानी आर्चरी, जो धनुष वाला होता है ना तीरंदाज, उनका संबंध इस खेल से था। तो मुख्य तथ्य देखें, राजस्थान डूंगरपुर जिले के निवासी, किसके? राजस्थान डूंगरपुर जिले के निवासी तीरंदाज जयंती लाल नमोमा का हाल ही में सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। अब देखिए, बात करते हैं जयंती लाल के बारे में। 2010 में एशिया कप और एशियन ग्रामी कंपाउंड आर्चरी में इन्होंने पदक जीते थे और 2006 में पहला अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीता था। 2013, 2015 और 2018 को भारतीय तीरंदाजी टीम के कोच भी रह चुके हैं, ध्यान रखना। और इन्हें महाराणा प्रताप पुरस्कार, जो हमारे राजस्थान में खेल जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, गुरु विशिष्ट पुरस्कार और द्रोणाचार्य, जो शिष्यों को सिखाए जाते हैं गुरु के रूप में, गुरु विशिष्ट राजस्थान का, और जो द्रोणाचार्य पुरस्कार हम जो केंद्र सरकार द्वारा खेल दिवस पर दिया जाता है, वो पुरस्कार भी प्राप्त कर चुके हैं। तो आपको याद रखना है, अभी इनकी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। जयंतीलाल नमोमा का संबंध तीरंदाजी से, अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा। तो अब बात है डूंगरपुर जिले की। तो डूंगरपुर जिले में पहले भी मैंने कल एक क्वेश्चन बताया था कि डूंगरपुर जिले निवासी आईएएस अधिकारी जिन्हें केरल के अंदर मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 बार डूंगरपुर का नाम आ चुका है। अब वो डूंगरपुर निवासी कौन थे जिनको केरल के अंदर मुख्य सचिव नियुक्त किया? जल्दी से कमेंट करके बता दो। मैंने कल क्वेश्चन आपको बताया था और मैंने पूछा था आपसे, तो उसका सही जवाब क्या था? तो वो थे डूंगरपुर जिले के निवासी कौन? डॉक्टर विश्वास मेहता, जिन्हें केरल का मुख्य सचिव नियुक्त किया। याद रखना है। और डूंगरपुर जिले की जब भी बात आती है तो इस तरह का आकृति है राजस्थान के अंदर डूंगरपुर जिला। यहाँ से माही नदी भी गुजरती है, कर्क रेखा चिकली गांव से गुजरती है, पहाड़ों की नगरी इसे कहा जाता है, और बेणेश्वर धाम भी कहाँ बना हुआ है? डूंगरपुर के अंदर बना हुआ है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में साक्षर भारत मिशन में काम कर चुके शिक्षक प्रेरकों को अब किस योजना के तहत लगाया जाएगा? तो केंद्र सरकार उन्हें एक नई योजना के तहत, जो लगभग 17,000 शिक्षक प्रेरक थे, उन्हें वापस काम पे लगाएगी। तो वो योजना है पढ़ना लिखना योजना। मुख्य तथ्य, साक्षर भारत मिशन में काम कर चुके प्रदेश के 17,000 जो प्रेरक है उनको केंद्र सरकार की योजना पढ़ना लिखना योजना में लगाया जाएगा। और ये जो साक्षर भारत मिशन योजना है 2018 में बंद कर दी गई थी, ध्यान रखना। इससे जो प्रेरक 17,000 प्रेरक बेरोजगार हो गए थे, इन्हें ज़्यादा नहीं 2 से 3 हज़ार रुपये पर मंथ मिलते थे। अब केंद्र सरकार एक योजना चलाएगी जिसका नाम है पढ़ना लिखना योजना। उसके तहत इन प्रेरकों को वापस उसमें शामिल किया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट है उनके लिए जो भी विद्यार्थी प्रेरक शिक्षक प्रेरक बने हुए थे। तीसरा क्वेश्चन, राजस्थान में किस जेलर को राज्य स्तरीय उत्तम सेवा चिन्ह अवार्ड से सम्मानित किया गया है? राजस्थान के वो जेलर जिन्हें राजस्थान स्तर का ही उत्तम सेवा चिन्ह अवार्ड दिया गया, तो वो है रमाकांत शर्मा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, जेलर है रमाकांत शर्मा। तो है कहाँ के? तो जयपुर के केंद्रीय जेल में कार्यरत जेलर रमाकांत शर्मा को उनके जेल विभाग को दी गई सेवा, बेहतरीन सुधार खेलकूद और बंदी शिक्षा कर्मियों में अनुशासन और उत्कृष्टता के लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया। तो राजस्थान जेल पुलिस महानिदेशक NRK रेड्डी ने उन्हें यह अवार्ड प्रदान किया गया। किसको? NRK रेड्डी ने किसको? रमाकांत शर्मा को
यह अवार्ड प्रदान किया गया। तो इम्पोर्टेंट है, इनकी सराहनीय है, उन्होंने अच्छे सुधार किए, खेल में बंदियों को अनुशासन में कैसे रखना है, उनको शिक्षित कैसे किया जाता है, ये सारे काम वो वहाँ कर रहे थे, इसलिए इन्हें यह पुरस्कार दिया। तो रमाकांत शर्मा। चौथा क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में आरटीए के तहत आय सीमा 1 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। राजस्थान में आरटीए राइट टू एजुकेशन जो शिक्षा का अधिकार है, उसके तहत कोविड-19 के चलते जो आय सीमा है 1 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख कर दी गई है, 2,50,000 रुपये कर दी गई है, क्योंकि राज्य सरकार ने देखा है कि अब कोविड-19 के चलते जो अभिभावक है वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं, शिक्षा नहीं पाते हैं, इसलिए उन्होंने इसको बढ़ाकर 1 लाख से 2.5 लाख कर दिया है। क्या देखिए, राजस्थान सरकार ने आरटीए के तहत आय सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख कर दिया, यानी जब 1 लाख तक के जो परिवार है वो अपने बच्चों को स्कूल जो होते हैं निजी स्कूल, वहाँ पे 25% निःशुल्क होता है। देखिए, आरटीई राइट टू एजुकेशन, इसके तहत निजी विद्यालयों में 25% निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। और किन को दी जाती है? जिनकी आय 1 लाख तक होती है। अब कितनी को दी जाएगी? 2.5 लाख तक। निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019, ये 2009 है, जो अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हुआ था। कितना? 2009 है, ध्यान रखना, 2019 नहीं है। लागू कब हुआ था पूरे देश में? 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हो गया। और इसमें है क्या? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व शिक्षा का अधिकार। और ये संविधान संशोधन कौन सा था? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत यह लागू हुआ। राजस्थान में अधिनियम 2011 से प्रभावी हुआ था, ध्यान रखना। स्टार्ट अधिनियम बना था 2009 में, पूरे देश में 2010 में लगा था, और राजस्थान में यह 2011 में प्रभावी हुआ। तो बात मेरी समझ गए होगे कि इसके तहत जिन परिवार की आय 1 लाख तक थी, उनके बच्चे निजी स्कूलों में 25% जो सीटें होती है उसमें निःशुल्क पढ़ते थे। 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे, 5वीं 8वीं तक बच्चे, अब सरकार ने इसकी कितनी कर दी? 2.5 लाख तक किसी परिवार की आय है उसका बच्चा वहाँ पे निःशुल्क पढ़ सकता है। तो ये मैंने आपको बताया आरटीए राइट टू एजुकेशन। 5वां क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, निर्जला एकादशी का त्योहार कब मनाया जाता है। अब ये त्योहारों से संबंधित जब भी कोई त्योहार आएगा तो उसको करंट बनाकर हम राजस्थान का एक टॉपिक है त्योहार, उसको क्लियर करेंगे। और दोस्तों यहाँ ध्यान रखना, ये कई बार कंप्यूटर त्योहार 2 मात्राएं चकता है, तो 1 मात्रा होती है हमेशा त्योहार की, वो शुद्ध होता है शब्द, ध्यान रखना, न कि 2 मात्रा वाला शुद्ध होता है। तो त्योहार कभी भी शुद्ध शब्द आ जाए तो आपको 1 मात्रा रखनी है। अब देखिए कब मनाई जाती है, तो ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को निर्जला एकादशी मनाई जाती है। मुख्य तथ्य, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत में पानी का पीना वर्जित है, इसलिए यह क्या कहलाती है? निर्जल एकादशी, निर्जला एकादशी इसे कहते हैं। और दोस्तों नई सूचना बताता हूँ, मई 2020 के टॉप 100 क्वेश्चन का वीडियो मैंने डाल दिया है। जिन विद्यार्थियों ने ये 100 क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो वो जरूर देख लें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट 100 प्रश्नों का संग्रह किया हुआ है मई 2020 के वीडियो में। तो ध्यान रखना, ये देख लेना जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखा है। 6वां क्वेश्चन, राजस्थान की प्रथम बकरी डेयरी की स्थापना किस जिले में की गई? राजस्थान की प्रथम बकरी डेयरी की स्थापना, तो ये ध्यान रखना, उदयपुर के अंदर की गई। मुख्य तथ्य, राजस्थान की प्रथम बकरी डेयरी की स्थापना बागपुर उदयपुर में 8 अप्रैल 2019 को की गई। देश में सर्वाधिक बकरियां राजस्थान में है, क्योंकि 20वीं राष्ट्रीय अभी जो गणना हुई पशु गणना, उसके अंदर राजस्थान में है। और जल्दी ही आपके लिए एक स्पेशल एक वीडियो लेके आऊँगा, 20वीं राष्ट्रीय पशु गणना जो अभी 2019 के अंदर हुई थी, उसका पूरा वीडियो अलग से मैं आपको स्पेशल दूंगा। कितने में गिरावट आई है, कहाँ ज़्यादा हुए हैं, कहाँ कौन से हैं। राजस्थान में सर्वाधिक जो बकरियां हैं वो बाड़मेर के अंदर है, ध्यान रखना, कहाँ पे? बाड़मेर में है, और तो इसका पूरा वीडियो मैं आपको दूंगा। 7 नंबर, राजस्थान में मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना पुनः कब प्रारंभ हुई? राजस्थान में मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना पुनः कब प्रारंभ हुई? तो 1 फरवरी 2019 को प्रारंभ हुई। इससे पहले भाजपा सरकार ने इसको बंद कर दिया था। जैसे ये कांग्रेस सरकार यानी गहलोत सरकार आई है तो उन्होंने इस योजना को दोबारा शुरू किया है। कब? 1 फरवरी 2019 को। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना की पुनः शुरुआत 1 फरवरी 2019 को हुई। इसके तहत सरकारी दुग्ध उत्पादक संघ में आपूर्ति करने वाले पशुपालकों को प्रति लीटर 2 रुपये का तो बोनस मिल रहा है,
और इससे लगभग 5 लाख से अधिक पशुपालक और महिलाओं को फायदा मिल रहा है। ध्यान रखना, 2 रुपये प्रति बोनस भी सरकार ने दिया। किसको? जो सहकारी दूध उत्पादक संघ में आपूर्ति करेगा उसी पशुपालकों को मिलेगा। ये योजना दोबारा अब के इस राज्य सरकार ने शुरू कर दी है। इससे लगभग 5 लाख से अधिक पशुपालकों और महिलाओं को फायदा होगा। तो राजस्थान के कृषि व पशुपालन मंत्री कौन है? लालचंद कटारिया। मुझे किसी विद्यार्थी को पता है तो मुझे कमेंट करके बताओगे कि लालचंद कटारिया का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है। मैं आपको 2-3 बार इस क्वेश्चन के बारे में बता चुका हूं, लालचंद कटारिया। 8 नंबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के लिए किस प्रतियोगिता को लॉन्च किया है? 21 जून अभी आने वाला योग दिवस, तो माई लाइफ माई योगा इस प्रतियोगिता को लॉन्च किया है। प्रतियोगिता माई लाइफ माई योगा यानी जीवन योगा, प्रधानमंत्री ने इस कंपटीशन को लॉन्च किया है। यह प्रतियोगिता आयुष मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का संयुक्त प्रयास है। इसके लिए लोगों को योग करते हुए 3 मिनट का वीडियो फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पर अपलोड करना होगा। कहाँ पे? फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पर अपलोड करना होगा। प्रतियोगिता 2 चरणों में चलेगी। एक में विजेता को एक देश के भीतर से चुना जाएगा, इसके बाद वैश्विक पुरस्कार विजेता होंगे। इससे विभिन्न देशों के विजेताओं में से चुना जाएगा। तो एक प्रतियोगिता रखी है और फिर आपको फेसबुक या ट्विटर, टेलीग्राम पर अपलोड करना है 2-3 मिनट का योगा करते हुए। तो करो ना करो, लेकिन इस प्रतियोगिता का नाम याद रखना, माई लाइफ माई योगा। और अब की बार जो छठा योग दिवस मनाया जाएगा वो लद्दाख के अंदर आयोजित किया जाएगा। 9वां क्वेश्चन देखिए, तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस तो 2 जून को स्थापना दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, हमारा अब तक का नवीन गठित राज्य है तो इंपॉर्टेंट बनेगा। 2 जून 2014 को तेलंगाना का स्थापना हुई थी। तेलुगु के अंगाना शब्द से बने तेलंगाना शब्द का मतलब है ऐसी जगह जहाँ तेलुगु बोली जाती है, होता है। तेलंगाना राजधानी हैदराबाद, और इसके पास क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट, मूसी नदी के किनारे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद किस नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे। मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल है तमिलसलाई सुंदरराजन। तमिलसलाई सुंदरराजन। 10वां क्वेश्चन देखिए, बीसीसीआई ने खेल रत्न के लिए केंद्र सरकार को किस खिलाड़ी को नामित किया? बीसीसीआई ने खेल रत्न पुरस्कार के लिए केंद्र सरकार को किस खिलाड़ी का नाम भेजा है? तो उन्होंने भेजा है रोहित शर्मा का। अब केंद्र सरकार मंजूर करे न करे वो केंद्र सरकार की मर्जी है। तो बीसीसीआई ने रोहित शर्मा के नाम को नामित किया है। अभी केवल नॉमिनेट किया है, अवार्ड मिलना न मिलना ये खेल मंत्रालय पर निर्भर करता है। तो इंपॉर्टेंट है, बीसीसीआई हमारी क्रिकेट जगत की संस्था है और विश्व की सबसे अमीर संस्था है। ध्यान रखना, बीसीसीआई। जैसे हमारे राजस्थान में राजस्थान क्रिकेट संघ है, वैसे इंडिया की बीसीसीआई है। तो इन्होंने नाम किया है, अब इसका हो या ना हो। तो ये कौन है? क्रिकेटर है रोहित शर्मा। अब मुझे कमेंट करके बताओगे अब तक रोहित शर्मा कितने तिहरे शतक लगा चुके हैं? कितने तिहरे शतक लगा चुके हैं? पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर था 31 मई को मनाया जाता है। एक क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत के किस शासक ने प्रसिद्ध जिट्टी रोड का निर्माण करवाया? तो वो थे शाहजहां। ठीक है, ये शाहजहां है, ध्यान रखना, थोड़ा सा मिस्टेक है शायद, शाहजहां। तभी तो कुछ विद्यार्थी थोड़ा सा उटपटांग नाम लिख रहे थे। तो शाहजहां है, ये थोड़ा शहनशाह नहीं है, शाहजहां है। और ये आपको पता है सूरी वंश का था, अफगान था एक। इसने 1539 और 1540 के युद्ध में मुगल सम्राट हुमायूं को भगा दिया था और खुद दिल्ली का शासक बन गया था। फिर अपनी सुविधा के लिए इसने पाकिस्तान के पेशावर से लेकर सोनार गांव बांग्लादेश जो था वहां तक जिट्टी रोड का निर्माण करवाया, जिसे अब NH1 और NH2 के नाम से जाना जाता है, जो अब अमृतसर से दिल्ली और दिल्ली से कोलकाता तक है। तो ये इसने रुपया जो आज वर्तमान में चल रहा है उसको, ये भी किसकी देन है? इस शाहजहां की है। तो ये शाहजहां मध्यकालीन में जिट्टी रोड का निर्माण करवाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और इसका मकबरा आपको याद रखना है, सासाराम बिहार के अंदर है। अब वीडियो के लास्ट में फिर आपसे क्वेश्चन है, विश्व दुग्ध दिवस यानी वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है? 31 मई, 1 जून, 2 जून, 30 मई। सही जवाब कमेंट में देना है। और जयपुर के किस शासक की मृत्यु लंदन में पोलो खेलते हुई थी? राम सिंह द्वितीय, माधो सिंह द्वितीय, मान सिंह द्वितीय, राम सिंह प्रथम। लंदन में पोलो खेलते हुए मृत्यु हुई थी। इन दोनों क्वेश्चनों के जवाब कमेंट में देना है। ये क्वेश्चन बड़े शानदार तरीके से बहुत सारे विद्यार्थियों ने, मैंने टेलीग्राम पे भी आपको डाला था, यूट्यूब पर भी कुछ विद्यार्थियों के जैसे MR वर्मा, सुमन चौधरी और प्रदीप मन्ना, निर्मल सिंह जी, कई विद्यार्थी बहुत अच्छे
तरीके से कमेंट लिखते हैं। मैं कुछ एक नाम जैसे मेरे याद रहता है मैं आपको बता देता हूँ, तो बढ़िया तरीके से कमेंट पूरा डिटेल लिखा करो ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो जाए। आपके विद्यार्थी कमेंट देखें, वो भी एक बार पढ़ें तो उन्हें भी अच्छा लगे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।